जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। सीमा हैदर का जिक्र इन दिनों भारत में काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। तो एक ऐसी ही दुनिया जासूसों की बनी हुई है जिनमें कि इतनी सारी कहानियां निकलकर सामने आती हैं कि आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी पे डाउट हो ही जाएगा। तो ऐसे में दुनिया में जासूसों की एक से बढ़कर एक कहानियां मौजूद भी हैं। कुछ कहानी तो इतनी हैरान कर देने वाली हैं कि उन पर फिल्में तक बना दी जाती हैं। मैं एक था टाइगर की बात नहीं कर रहा हूँ, है ना पठान की। देखिए, दरअसल जो स्पाइज होते हैं, जासूस होते हैं, ये जासूस दुश्मन देशों में नई पहचान के साथ एंटर होते हैं। इन्हें अपनी जान की परवाह नहीं होती, बस जो एक बात इनमें कूट कूट कर भरी होती है वो है देशभक्ति, जिसके लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते हैं, चाहे फिर जान ही क्यों ना चली जाए। मगर ऐसे कई मौके सामने आए हैं जब पकड़े जाने पर इनके देश की सरकार इन्हें पहचानने से ही इनकार कर देती। आज मैं आपको जिस जासूस की कहानी सुनाने वाला हूँ, उसने एक महिला बनकर 18 साल बिता दी। उसने प्यार भी किया, शादी भी की, उसका एक बेटा भी था। लेकिन यहाँ हैरान कर देने वाली बात यह है कि ये जासूस मर्द था और इसे औरत बनकर रहना था। जीवन अच्छा खासा चल रहा था, बेटा दूर रहकर बड़ा हो रहा था, मगर फिर एक दिन सच्चाई सामने आ गई। सुनने वालों को भी यकीन ना हुआ कि एक शख्स जिसे अपनी पत्नी मानकर उसके साथ रह रहा था वो असल में एक महिला नहीं बल्कि मर्द था। एक राज के बाद फिर तमाम और राज खुले और इसे जासूस की दुनिया का सबसे दिलचस्प कहानी बताया जाता है। ये जासूस चीन का था। इस कहानी की शुरुआत साल 1964 से होती है। फ्रांस के रहने वाले बर्नार्ड बर्सिकॉट का पहला पोस्टिंग चीन के बीजिंग में मौजूद फ्रांस के दूतावास में हुआ। अभी तक सब कुछ एक जैसा चल रहा था। वो रोज़ दफ्तर जाता था, काम करके लौटता था। वो चीनी लोगों से काफ़ी कम मिलता जुलता था। तमाम पाबंदियों में जकड़े चीनी नागरिक भी विदेशियों से दूरी बनाकर रखते थे। उन्हें डर होता था कि उनकी सरकार उन पर शक ना करने लगे। अब फिर से बर्नार्ड पर लौटते हैं। उसकी अब तक शादी नहीं हुई थी, वो अकेला ही सरकारी घर में रह रहा था। तभी क्रिसमस आ गया और इस खास मौके पर फ्रांस के दूतावास के एक वरिष्ठ अधिकारी ने अपने घर पर एक पार्टी का आयोजन किया जिसमें कि बर्नार्ड को ही बुलाया गया। तब उसकी नज़र एक चीनी युवक पर पड़ी। अब यहाँ हैरानी कर देने वाली बात यह थी कि यह अकेला ही ऐसा चीनी था जो पार्टी में मौजूद था, दूसरा कोई नहीं। बस कुछ देर की बातचीत के बाद बर्नार्ड उससे अच्छी तरह घुल मिल गया। बात बात में इस चीनी युवक ने बताया कि वह फ्रांस के लोगों को चीनी भाषा मैंड्रीन सिखाता है। उसने कई अफसरों और उनके बच्चों को सिखाई भी है। ऐसे में बर्नार्ड की भी मैंड्रीन सीखने की इच्छा हुई। फिर ये चीनी युवक भाषा सिखाने के लिए बर्नार्ड के घर आने जाने लगा। दोनों की अच्छी खासी दोस्ती हो गई। लड़के ने यह भी बताया कि वो ओपेरा सिंगर है। बर्नार्ड को ओपेरा बेहद पसंद था। फिर चीनी युवक कुछ दिन तक बर्नार्ड के घर नहीं आया, जिससे बर्नार्ड को उसकी चिंता होने लगी। वो लोगों से पूछते पूछते उसके घर तक पहुंच गया। तब उसे पता चला कि ये लड़का अपनी बूढ़ी माँ के साथ रह रहा है। अब बर्नार्ड के पैरों तले ज़मीन खिसकने वाली थी। दरअसल उसे चीनी युवक ने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई बता दी। उसने कहा कि वो असल में एक लड़की है। उसकी दादी ने कहा कि अगर दूसरी बार बेटी पैदा होती है तो वो पिता की दूसरी शादी कर देंगे। बस इसी वजह से पिता ने उसे दुनिया के सामने एक लड़का बनाकर पेश किया। सोचा दादी की मौत के बाद सबको बता देंगे, लेकिन फिर मजाक उड़ने के डर से किसी को नहीं बताया। बर्नार्ड को लगा कि वो इस चीनी लड़के के प्रति इसी वजह से इतना आकर्षित हो रहा था क्योंकि वो असल में एक लड़की है। बर्नार्ड ने अपने प्यार का इजहार कर दिया। दोनों ने शादी करने का फैसला लिया, लेकिन ये भी फैसला लिया कि इस बारे में किसी को पता नहीं चलने देंगे, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो चीन और फ्रांस दोनों देशों की सुरक्षा एजेंसियां नाराज़ हो सकती हैं। चीनी युवक ने अपना नाम शी बताया। बर्नार्ड का चीन में कार्यकाल पूरा हो गया था। अगली पोस्टिंग के लिए उसे मंगोलिया जाना था। उसे शी ने बताते हुए कहा कि वो बच्चे की माँ बनने वाली है। गर्भावस्था का तीसरा महीना चल रहा है। डिलीवरी के समय वो चीन भी आया। उसने कहा कि बेटा पैदा हुआ है, मगर उससे मिलवाया नहीं। वो बोली कि अगर चीनी सरकार को इस बारे में पता चला है तो वो मुसीबत खड़ी हो सकती है। उसने उस बच्चे की तस्वीर दिखाई। बर्नार्ड अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहने के लिए काफ़ी बेताब था। उसने विदेश मंत्रालय से कहा कि अगर बीजिंग में जगह खाली हो तो उसे भेज दिया जाए। कुछ वक्त बाद वहाँ जगह खाली हुई तो फिर वो चीन के लिए रवाना हो गया। अब बर्नार्ड यहाँ आते ही शी से मिला, लेकिन जब बेटे से मिलवाने की बात आई तो वो कोई ना कोई बहाना बना देती। उसने ये भी कहा कि बच्चे को नौकरानी के साथ दूर भेज दिया है। दूतावास को शक ना हो इसलिए दोनों ने मिलना जुलना भी कम कर दिया। अब हफ्ते में 1-2 बार मिलने के लिए बर्नार्ड ने नई तरकीब भी निकाल डाली। उसने शी से कहा कि वो चीनी भाषा सिखाने के बहाने उससे मिलने आए। बस 3 महीने की बीते थे, तभी शी ने बर्नार्ड को बताया कि मुझे चीनी प्राधिकरण ने तुम्हारे घर जाने से मना कर दिया है, तो कोई दूसरा शख्स ही चीनी भाषा सिखाने आएगा। इस दूसरे शख्स का नाम किंग था। बर्नार्ड इसे भी पहले से जानता था। दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। एक दिन बर्नार्ड ने किंग से मदद मांगी। उसने कहा कि वो देश से बाहर निकलने में मदद करे। उसकी पत्नी शी और बेटे चीन में। बदले में किंग ने कहा कि उसे कुछ खुफिया जानकारी चाहिए। इसके बाद बर्नार्ड ने अपने ही देश से दगा करके किंग को खुफिया जानकारी देना शुरू कर दी। कुछ साल बाद जब उसे चीन से किसी और देश में ट्रांसफ़र किया गया, तब शी ने बेटे की तस्वीर दिखाई और बताया कि वह अब 7 साल का हो गया है।
बर्नार्ड इसी से खुश हो गया और वो वापस अपने देश फ्रांस चला गया। यहाँ राजधानी पेरिस में उसकी पोस्टिंग हुई। पेरिस में आने के बाद बर्नार्ड एक गे शख्स के काफ़ी करीब आ गया, लेकिन उसने पत्नी शी को फ्रांस लाने की कोशिश करना बंद नहीं करी। किंग ने कुछ वक्त बाद एक खुशखबरी दी और बर्नार्ड को बताया कि उसकी पत्नी शी और बेटा पेरिस में होने वाले कल्चरल इवेंट में आ सकते हैं। बर्नार्ड को वीज़ा का इंतज़ाम करने को कहा गया। जिस दिन ये इवेंट था उस दिन बर्नार्ड को शहर से बाहर जाना था, तो उसने गे दोस्त से पत्नी शी और बेटे को रिसीव करवाया। यहाँ शी लड़के के रूप में आई थी। जब बर्नार्ड वापस लौटा तो उसने मतलब उसको ऐसा लगा कि यार उसकी तो ज़िंदगी पूरी हो गई। वो एक ही घर में अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहने लगा। मगर एक दिन घर पर पुलिस आ गई। पुलिस ने बर्नार्ड और शी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जानकारी दी, उसे जानकर बर्नार्ड हैरान था। उसे बताया गया कि मेडिकल रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई है कि उसकी पत्नी शी असल में एक पुरुष ही है, कोई महिला नहीं। वो एक चीनी जासूस है। उसने और किंग ने मिलकर बर्नार्ड को मोहरा बनाया। इन्होंने कम से कम 500 खुफिया दस्तावेज चीनी सरकार तक पहुंचाए। इसके बाद शी ने भी सच बता दिया कि वो लड़का ही है। उसके शरीर के कुछ हिस्सों में महिला हार्मोन ज़्यादा हैं और इसी वजह से सीना थोड़ा उभरा हुआ है और दाढ़ी मूछ नहीं आती। इसके लिए उसे खास तरह से ट्रेनिंग भी दी गई। उसने यहाँ पर यह भी बताया कि वो पुरुष जनांगों को छिपाकर महिला के जनांगों का एहसास कराने में माहिर है। इस चीज़ को मेडिकल भाषा में टकिंग बोलते हैं। बेटा भी बर्नार्ड का नहीं था। ऐसे में पूरे पेरिस की जो पुलिस थी उसने शी के साथ साथ बर्नार्ड के खिलाफ भी मुकदमा दायर किया, जिसमें बर्नार्ड को 5 साल की सज़ा मिली तो वहीं शी को 6 साल की कैद। उस वक्त दोनों देश यानी कि चीन और फ्रांस के रिश्ते अच्छे थे, तो इन दोनों की सज़ा 1 और 1.5 साल कम कर दी गई। जजों ने इस मामले में मानवीय पहलुओं को भी देखा, उन्हें भी दया आ गई और जेल से छूटने के बाद शी ने एक ओपेरा सेंटर खोला। उसकी 30 जून साल 2009 में मौत हो गई, जबकि बर्नार्ड अब भी जीवित है। इनकी कहानी पर साल 1993 में बटरफ्लाई नामक एक मूवी बनी थी। अब मैं ये तो नहीं जानता भाई सीमा हैदर के केस में क्या समानता हो सकती, बट कुछ होने को क्या ही नहीं हो सकता। मेरे स्टूडियो फिलहाल नहीं। जय हिंद, जय भारत।